नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। आज धारचूला का चुनावी माहौल क्या है, इस पर ही कुछ और बातचीत करेंगे। कल बीता हुआ शुक्रवार धारचूला नगर पालिका चुनावों के लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा के समर्थन में कांग्रेस ने नगर में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं अपने दावे के अनुसार पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस से निष्कासित नेता होशियार खेर ने अपनी धर्मपत्नी हेमा देवी के समर्थन में अपनी ताकत दिखाई। विशेष ये रहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मानसरोवर न्यूज से वार्ता में जो होशियार खेर के द्वारा दावे किए गए थे, ठीक उसी के अनुरूप उन्होंने कल अपनी ताकत दिखाई और शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग देखे गए। जिसके बाद धारचूला नगर में नगर पालिका के चुनावों को लेकर के राजनीतिक पंडितों के समीकरण भी बदलते नजर आए और लोगों के द्वारा चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से विधायक हरीश धामी ने खुद मोर्चा संभाला और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धारचूला को कांग्रेस का गढ़ नहीं, कांग्रेस का घर बताया। उन्होंने इस संदेश के साथ कांग्रेस के वोटों को एकजुट रखने का प्रयास किया। साथ ही उनके द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा के समर्थन में यह भी कहा गया कि धारचूला की जनता ये समझे कि हरीश धामी स्वयं खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी तीखे हमले किए और कांग्रेस के एकजुट होने की बात कही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हेमा देवी के समर्थन में होशियार खेर के नेतृत्व में जो शक्ति प्रदर्शन में लोगों की संख्या पहुंची, उसको लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया, जिससे आम जनता तक भी एक ऐसा संदेश गया कि निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में मजबूती के साथ खड़ा है। आम चर्चाओं में ऐसी बातें हैं, कांग्रेस का अगर शक्ति प्रदर्शन होता है उसमें संख्या ज्यादा होती है, वैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी का पहली बार जो शक्ति प्रदर्शन था उसमें संख्या ज्यादा थी और बीजेपी के द्वारा भी ये कोशिश लगातार जारी है। लेकिन एक दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हमेशा इस बात को बोलते हैं कि भीड़ तो थी लेकिन धारचूला नगर पालिका के जो मतदाता हैं उनकी संख्या कम थी। ऐसी ही बात तीनों ओर से लोग कर रहे हैं, लेकिन मतदाता किसके पक्ष में है ये तो जनता खुद 23 तारीख को तय करेगी। लेकिन अभी के वर्तमान समय में जो राजनीतिक पंडितों की गणित है, जो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर मान के चल रहे थे, अब निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा जो कल शुक्रवार को अपनी ताकत दिखाई गई, उसके बाद सभी के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। देखना होगा धारचूला नगर पालिका के चुनावों में अभी कौन आगे निकलने के लिए कामयाब होता है। लेकिन अभी के समय में मामला जो चुनाव है वो काफी रोमांचक होता नजर आ रहा है। अभी धारचूला नगर में ये सुगबुगाहट तेज है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी भूमिका भी अहम हो सकती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि थर्ड फ्रंट बनने की जो स्थिति थी वो कितनी मजबूती के साथ हो सकता है। लेकिन कल बीते हुए शुक्रवार को जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस से निष्कासित नेता होशियार खेर ने जो अपनी पत्नी हेमा देवी के समर्थन में ताकत दिखाई और उस जो शक्ति प्रदर्शन था उसमें जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उसके बाद धारचूला नगर में भी लोगों पर उसका असर पड़ा है। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी होशियार खेर के मजबूत होने से अपने लिए फायदा देख रही है, वहीं कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं होशियार खेर मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब हम निर्दलीय प्रत्याशी होशियार खेर से हमने मानसरोवर न्यूज के लिए वार्ता की थी और उन पर कांग्रेस के नेता के द्वारा बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया गया था,
तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो ना बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ना कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहे हैं, वो चुनाव को जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, खुद के जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आगे देखना होगा कि वास्तव में होशियारखेल के चुनावी मैदान में होने से किसको नुकसान होता है, या वो खुद जीतने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अभी के समय जो चुनाव है वो काफी धारचूला नगर में रोमांचक हो गया है और कांग्रेस बीजेपी को भी अब सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। दोनों के रणनीतिकारों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 और 2 दिनों में ये चुनाव और रोमांचक होंगे और धारचूला की जनता देखना होगा कि किसको अपना नगरपालिका का अध्यक्ष चुनती है। देखिए, मेरा तो आप सभी से कहना है कि आज होशियारखेल में ही धारचूला की गरीब जनता चुनाव लड़ रही है। आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धनबल का प्रयोग करके यहाँ प्रचार प्रसार किया। मैंने अपने गरीब जनता के दिल में जाकर प्रचार किया। आज धारचूला की जनता सड़कों पर उतरकर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जवाब दे रही है कि आज धारचूला की जनता की पार्टी होनी चाहिए, धारचूला के पब्लिक की सरकार होनी चाहिए, आम आदमी की सरकार होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आज समस्त धारचूला के आज इस गली से होशियारखेल का और अपने आप का साथ देने के लिए आए हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, ये जितनी जो गरीब जनता है खुद कुआं खोदती है, खुद पानी पीती है, लेकिन होशियारखेल इनके लिए कुआं खोदने का काम करेगा और पानी भरने का काम करेगा। ये पानी खुद पीएंगे। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ राष्ट्रीय पार्टी के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनको मात्र ठेकेदार चुनाव लड़ा रहे हैं ताकि उसको नगर में बिठाकर नगर पालिका लूटपाट करे, यही उद्देश्य है उनका। और मेरा तो विजन आप लोग के सामने साफ है, धारचूला नगर को स्वच्छ और साफ और एक आध्यात्मिक स्मार्ट सिटी बनाने का मेरा लक्ष्य है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विगत जब मेरी माताजी नगर पालिका अध्यक्ष थी तो हमने इतने फंड बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सत्ता में बैठने के बाद एक भी फंड आवंटन नहीं कर पाई, क्योंकि 2 लाख रुपया तो फंड के आवंटन में लगता है।
हम लोग जैसे ही जनता की, हमारे आराम की पार्टी अगर नगर पालिका में बैठती है, सबसे पहले बेरोजगारों के लिए जो 2 लाख रुपए की जमा राशि है उसको 50,000 करने का काम करेंगे। और धारचूला के जो गड्ढा मुक्त शहर है, जो गड्ढा मुक्त रोड है, इसको गड्ढा मुक्त कराएंगे और आज पूरे शहर को सीसी मार्ग बिछाकर एक धारचूला को सुंदर शहर बनाएंगे। बाकी मैंने आप लोग के सामने अपनी बातें रखी दी है। आज धारचूला की जो जनता है, जो गरीब जनता है, एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ मेरे पीछे खड़ी है कि ये जानती है कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकलापों को वो थक चुकी है। इसलिए आज जनता चाहती है कि धारचूला नगर में एक अपने बूथ का बैठे और धारचूला नगर का विकास करे, धारचूला नगर को आगे बढ़ाने का काम करे। व्यापारियों से लेकर इस क्षेत्र की जनता की बातों को लेकर गोविंद थापा जी मेरे पास आए और मैं व्यापारी साथियों आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप विपक्ष को जिताते हैं तो गुंडा राज को बहाल करने का काम करेंगे। तो जितने भी पंचायत दोस्तों सब वही लोग हैं एक व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं। इसमें आपने देखा होगा यहाँ के जो यहाँ का एक आपसी भाईचारा था उसको बिगाड़ने के लिए बलुआकोट में वापसी में एक बेचारा गरीब बलुआकोट के एक बेचारे व्यापारी की पिटाई कर दी और सरकार भी मूव कर सक, यहाँ के प्रशासन भी मूव कर सक, लेकिन आपका ये सेवक हरीश धामी था जिसने मुकदमा करवाने का काम किया। मैं चाहता हूं इस धारचूला में गुंडा राज रहे, आपसे भाई प्रेम चलेगा। जो गलत करेगा उसका दंडित करने का काम ही हमारे समाज के लोग, हमारे धारचूला के लोग करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं और व्यापारी से एक ऐलान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं, खुल के मतदान करने की जरूरत है, अपने अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत है। किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो धमकाएगा बोल देना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा सेवक हरीश धामी हमारे साथ खड़ा। मैं भी देखता हूं कितने बड़े गुंडे हैं, कितने बड़े बदमाश। हम बाहर से लोग बातें कर रहे हैं, यहां से कहते हैं हमने गठबंधन बनाया, तोड़ा बनाया, सदन तक लड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, आपके बेटे हरीश धामी ने किया। अगर ये ऐसे ही करने वाले थे तो सीनियर खोला के 15 परिवारों को आज तक क्यों नहीं बर्दाश्त करा? आज भी लोग इसके रहने के लिए मजबूर है और आपका प्रभावी को मैंने क्यों नहीं किया? जिन लोगों की फितरत है, जिस काम को मैं करना चाहता हूं तो पीछे से जाके कहते हैं अरे इसको मत करिएगा। अगर ये काम हो जाएगा तो हरीश धामी और मजबूत हो जाएगा, हरीश धामी को इसका फायदा होगा। और आज कहते हैं, मैं कल परसों डिबेट में सुन रहा था कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया आपने? इन 5 साल में इस नगर की दुर्दशा करने का काम आप लोगों ने किया। हमारी मातृशक्ति जब 10 खैर जीती तो इस धारचूला के नगर की हालत कुछ और जैसे ही इनको हमने इस नगर की जो है जिम्मेदारी दी, इन्होंने इस नगर की व्यवस्था को चौपट करने का काम किया। मैं व्यापारी साथियों आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको गुंडागर्दी के सही में पढ़ना है तो आप स्वतंत्र है, जिसको चाहे वोट दीजिए। अगर आपको सोच अपने व्यापार का व्यवहार बनाना, इस व्यापार को अगर ढंग से करना है, यहाँ पर आपको अगर सुरक्षित रहना है तो निर्भय तरीके से 22 तारीख को आपके चुनाव चिन्ह में अपना मतदान देकर भाई भूपेंद्र थापा जी की धर्मपत्नी सती थापा को जो है मुझे बनाने का काम है। मैं मानता हूं राजनीति में उनका अनुभव कम है, लेकिन वो शिक्षा विद रही है, शिक्षा विभाग से शिक्षा देकर यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आपको ये तय करना साथ मैं जो बाकी प्रत्याशी उनकी बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना ये उन सबका अपना स्वतंत्र अधिकार। मैं किसी भी प्रत्याशी का विरोध नहीं करता हूं, मेरे सब एक समान है, लेकिन जहां पे अपने नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो उसके लिए आपको अपने साथी भूपेंद्र थापा की धर्मपत्नी हमारी बड़ी बहन शशि थापा को जीताना ही होगा। और बहुत से साथी मैं सुन रहा था, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नंदा विश्व ने पैसा खा के बैठ गई। अरे वो स्वाभिमानी सैनिक की बेटी है, उसने मुझे कहा बेटा अगर एक बार भी तुम कहते हैं कि तुम दाऊदारी
भावधारी नहीं करती। मैं बैंक की अकाउंट बयान की, इसने न पैसे की बात कही न कहीं विरोध की बात कही। उसका लड़ना उसका जो है अधिकार था। अगर नंदा की जगह मैं भी होता तो मैं भी लड़ता, लेकिन उसने कहा कि मुझे अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में नहीं जाना, मेरा कानून मेरा परिवार है। आप लोग कह रहे हैं कि नंदा किसने पैसा कहा, तो अरे साथियों आओ, भगवान के पुजारी, हम आस्था के पुजारी डूंगी मंदिर का कसम खा लो, किसी बहन पर इस तरह से भाषण लगाना गलत है। और अगर आप किसी ने कहा तो उसको ऊपर में डिफेमेशन का केस भी लगाऊंगा, ये याद रखिएगा। किसी का सम्मान तो आपको सोचे है प्रोग्राम करने की जो आपको अधिकार नहीं। मैं और मेरी पार्टी नहीं है ऐसी बहन को पाकर जिसने कहा कि मैं अपने कांग्रेस परिवार के लिए लड़ूंगी, अपने कांग्रेस परिवार को जिताने का काम करूंगा। मेरे बहुत से साथियों का भावनाओं पर चोट पहुंची होगी। बहुत से साथियों ने भी कहा कि भाई साहब आपने नंदा को टिकट नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधाराओं की पार्टी है। हमने कहा हमारी छोटी बहन के पास अभी उम्र है, इसको हम आगे किसी भी पद पर सुशोभित कर देंगे। भूपेंद्र थापा जिसने मुझसे भी पहले से कांग्रेस की सेवा की, ये जैसी राम जी जानते हैं, ये हमारे भंडार जी जानते हैं, हमारे गजराज जी जानते हैं, या हमारे लोकाई जी जानते हैं। बीच में होती है कुछ बात है, कुछ हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इससे नाराज होते होते ले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मेरा घर कांग्रेस है, तो मैंने भी कहा बड़े भाई मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को मानता हूं, आप खुद अपने घर को वापस आइए। और उन्होंने 2022 के चुनाव में अपने इस भाई को आशीर्वाद देने का काम किया और अपने घर में वापसी। और कई लोग हैं जो परसों कांग्रेस में रहकर तमाम पदों पर सुशोभित रहकर, यहां तक कि उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री भी वहां के। तो आप भूपेंद्र थापा में क्यों उंगली उठाते हैं? उसने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया और इस व्यापार के लिए, इस व्यापार संघ के लिए, इस धारणा के राजस्थान से लेकर आपके बलवा को जोड़ी तक के हर व्यक्ति के लिए काम करने का काम भूपेंद्र थापा ने किया। उनकी धर्म पत्नी ने शिक्षा विभाग में रहकर नौजवानों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, तो भूपेंद्र थापा ने इस समाज में जहां पर रहकर जातिवादी तमाम भेदभाव से उठकर इस समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो हमने भी कहा कि इसका आखिरी समय है, क्योंकि 7 साल के बाद फिर अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने कहा नंदा तो छोटी बहन हम मना लेंगे। हमने कहा भूपेंद्र थापा की धर्मपत्नी को टिकट देकर भूपेंद्र थापा का जो काम किया पार्टी के, उसका सम्मान कर। एक मित्र को सुबह डिबेट में कह रहा था कि हमने नगर में ये बना, हमने वो करा। अरे मैं कह रहा हूं इस धामचूड़ का जो हमारा जो बाईपास सड़क है उसका तो मुझे प्रस्ताव दिखाओ। इसी इतिहास में मैंने घोषणा कराई माननीय मुख्यमंत्री जी से। और ये धामचूड़ के हमारे जितने साथी थे जो आज नेता बनकर घूम रहे हैं, या बीच बीच में जाके उस घोषणा को बताने का काम करके आए हैं। मैंने कहा था कि यहां से हम नए नीचे डूम पानी होते हुए सियार के रास्ते गाड़ियों को बाईपास करेंगे। लेकिन ये भाजपा के जो साथी और सुबह डिबेट में कह रहे थे कि हमने इस नगर के लिए बाईपास बना दिया है, तुम्हारे पास उसका जियो बताओ मुझे। काम करते हैं हम कांग्रेसी, तो शरीर लेने का काम करते हो तुम, ये तो तुम्हारी फितरत है। तुम उस पार्टी के सिपाही हो जो देश की आजादी में अंग्रेजों के बुद्ध के रूप में काम करते थे। और आज इस भाजपा के विकास में भी तुम इस भाजपा के विकास को जो है खोखला करने का काम कर रहे हो, न कि भाजपा का विकास करने का काम कर रहे हो। और बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख इस बात का है, कई लोगों ने चंदे लेके पैसे खा के आरक्षण देने की बात कही जब मैं सरकार में आया। जब हमारी हरीश जी मुख्यमंत्री थे, ये वही हरीश रानी का जो काली पट्टी बात करके सरकार के खिलाफ लड़ा, अपने तमाम गैर आरक्षण के जितने साथी थे उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का काम किया। आज वही हमारे साथी नारा लगाते हैं 27 में बताएंगे। अरे तुम तो मेरे साथ बाहर में भी नहीं थे, 27 में मेरे साथ क्या खड़े रहोगे? मेरे साथ मेरी जनता रहेगी, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिनके लिए मैं लड़ता संघर्ष करता हूं, वो मेरे साथ रहेंगे। बरसाती मेढक कितने भी उछल लो, कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। शेतकरी का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। ये प्रस्तुति तुम्हारे साथ है। मैं आज भी कह रहा हूं, ये धार्मिक और स्वाभिमानी लोगों की
भूमि है। अगर यहाँ का बेटा देश की सीमाओं में रक्षा कर रहा है सैनिक के रूप में, तो यहाँ पे रहने वाले बुजुर्ग माता बहना निःशुल्क सीमा के प्रहरी है। यह स्वाभिमानी लोगों की भूमि है। तो ऐसे स्वाभिमानी भूमि के लोगों के बीच कुछ चंद बरसाती मेहनत, जिसको बरसात में टक्कर करते टक्कर करने से हरीश थानी पीछे होने वाला नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूं इस मंच से, जो मेरे साथियों को रखने का काम कर रहे हैं कि हरीश थानी तो कांग्रेस छोड़ने वाला है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी के किए हुए एहसान, इस कांग्रेस पार्टी का जो मुझे दिया हुआ इनाम है, उसको कभी नहीं चुकाऊंगा। मैं हमेशा मैं तब कर रहा हूं, ये दे रहा हूं, इस काउंसिल का बेटा बनकर सेवक बनकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। और लोग ने कई बोलते हैं, लोगों को लालच कई दिए जाते हैं, लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं और इस 171 की लड़ाई में लड़े हुए सैनिक का बेटा हूं। उस लड़ाई की इतिहास है पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के 98,000 सैनिकों को बंधक बनाने का काम उसने भारतीय सेना ने किया था। मैं उसी सेना के एक सैनिक का बेटा हूं। मैं सीने में गोली तो खा सकता हूं, पीठ में जाके नहीं जा सकता। और ये इतिहास है सैनिकों का। हम रण छोड़ नहीं है, रण के मैदान में गर्दन कटा देंगे या काट देंगे, पीछे हटेंगे नहीं साथियों। मैं तो क्यों भाजपा के अपनी महानजत पर एक नियम में अपील करने आया। आपका और हमारा संबंध क्यों राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा संबंध जाति पात के बीच में एक नैतिक संबंध भी है। आप सबको कसम है, इस धारचूड़ा के वातावरण की, धारचूड़ा के भोलेनाथ बाबा के प्रवेश द्वार में आपका बाबा भोलेनाथ की कसम, आप यहाँ पे जाति वोट या इस तरह के वोट उस प्रचार नहीं चलने देंगे, क्योंकि भोले बाबा के दरबार में तो कोई भी आए, भोलेनाथ हर किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोगों का एक काम, हम किसी जातिवाद पे या क्षेत्रवाद पे नहीं आएंगे। हम क्षेत्र के विकास को, क्षेत्र के लिए काम करने वाले व्यक्ति में ठीक रहकर काम करेंगे। आज बहुत से साथी मैंने सुना कि हम 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे। एक दिन काम आएगा 10,000 और 20,000। ये भूपेंद्र थापा और ये शशि थापा केवल आज नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे आपके बीच एक सेवक के रूप में आपके बीच रहेंगे। पैसा हाथ का मेरे साथियों, अपना स्वाभिमान हमेशा जब तक आप जिंदा रहेंगे और आप जब मर भी जाएंगे तो आपके बच्चों के रूप में जो है वो स्वाभिमान आपको रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमको बहकावे में नहीं आना है। जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश और प्रदेश में लोग कहते हैं कि धारचूड़ा तो कांग्रेस का घर है, मैं उसका घर नहीं, कांग्रेस का घर कहता हूं इसे। ये कांग्रेस का घर है साथियों। आप बहुत से साथी कहते हमने विकास किया, हमने तटबंध बनाया। अरे तुम तटबंध बनाने वालों, पहले तो गरीब स्टेडियम में रह रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए खर्च करो तो निकाल दो, फिर उसके बाद बात करेंगे कि तुमने तटबंध बनाया है क्या बना। तो साथियों, आज आप सबके जो है इम्तिहान की घड़ी, ये परीक्षा का समय है और परीक्षा है 25 साल तक इस व्यापार संघ के रहे सेवा के रूप में काम करने वाले भूपेंद्र थापा की आज एक व्यक्ति का परिश्रम जीता है या फिर जनबल जीता है, आपको तय करना है। और मुझे उम्मीद है कि धारचूड़ा हमेशा स्वाभिमानी लोगों की भूमि रही है, स्वाभिमानी लोगों की कर्मस्थली रही है। तो निश्चित तौर पर आज शशि थापा नहीं, आपका बेटा, आपका सेवक हरीश थानी इस जगह में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने हमेशा जब 2012 में लोग मुझे गुंडे के रूप में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी मुझे आपने आशीर्वाद किया और 2012 से लेकर 2025 आ गया। आपके बेटे ने अगर गुंडागर्दी दिखाई है तो धारचूड़ा के लोगों के हित के लिए और धारचूड़ा के विकास के लिए उत्तराखंड को सरल का दिखाने का काम किया।
दंड को सहन करने को बतेगा। मैं वही अधिकारी हूं जिसने सांसद के बचे विकास कार्यों के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री से कहा कि आप लड़िए झांसुआ से चुनाव नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे झांसुआ का एक विकास का काम होना चाहिए। मैं कसम कर सकता हूं किसी भी मंदिर में जाके किसी भी गंगा जल को हाथ में लेके मैंने कोई सौदा नहीं किया था। मैंने क्या अगर सौदा किया था तो झांसुआ के विकास के लिए किया था, और वो काम तो मैंने 2014 में भी किया। 2014 में जब लोग खुशी के लिए रोते हैं, मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री यहां से होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, और मैंने उस समय भी बिना पूछे कुछ छोड़ दी। तो साथियों, हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा कुर्बानियां दी है। बताओ भाजपा का कोई लीडर, इनका कोई नेता जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश के विकास में अपनी प्राणों की आहुति दी हो। ये कांग्रेस कोई पार्टी ने एक विचारधारा है, और ये वो विचारधारा है जिसके लोगों ने अंग्रेजों की कठोर से कठोर यातनाएं सही और जेल में जो है कठोर से कठोर सजा सहने के काम किए। और ये उसी कांग्रेस पार्टी है जिसके दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने खून के एक खतरे से इस देश को सींचने का काम किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी तक